प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। मुझे यकीन है आप सभी परमेश्वर में बढ़ रहे हो, सुरक्षित हो। प्रभु जी आप सभी को बहुत आशीष दें। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को मिले। अल्फ़ा ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। तो आज जो हम सीख रहे हैं ना, मुझे यकीन है जब हम ये सीखेंगे ये वचन हमें आज़ाद करेगा कुछ चीज़ों से। ऐसे अच्छा आप ये बताइए कि सबसे खूबसूरत चीज़ आदम के पास सबसे खूबसूरत चीज़ क्या थी? जब हम जेनेसिस पढ़ते हैं हम सभी आदम को जानते हैं। सबसे अच्छी चीज़ आदम की क्या लगती है? क्या थी उसके पास? आदम की वाटिका का बगीचा अच्छी चीज़ थी, पर सबसे अच्छी चीज़ नहीं थी। जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, अच्छी चीज़ थी, पर ऐसा उसको नहीं बोल सकते वो सबसे अच्छी चीज़ थी। जो सबसे अच्छी चीज़ आदम के पास थी, जो मुझे लगता है वो परमेश्वर का और आदम का वो रिश्ता, जो वो रोज़ आके मिलते थे आदम और परमेश्वर, जो उनका वो रिश्ता था उस समय, वो सबसे खूबसूरत चीज़ थी जो आदम के पास थी। तो वैसे ही मैं शुरुआत ही कर देती हूँ मेन चीज़ से ही। जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो आदम के पास, जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी ना, वो परमेश्वर और उनका रिश्ता था। आपको पता है जो भी आपको चीज़ें दिख रही है ना, वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जो भी चीज़ आप देख सकते हो, जो भी हालात है, जो भी चीज़ है, सब एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एक ही चीज़ आपके पास रहेगी, वो है परमेश्वर और आपका रिश्ता। एक ही चीज़ आपके पास जो है वो परमानेंट है, अभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। वो रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो समय डाली है, ताकि अब जब परमेश्वर के सामने जब हम असली घर पे जाएंगे, हम स्वर्ग में जब जाएंगे, तो फिर परमेश्वर हमें देख के बोल सके कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। कैसे जानते? हमने ही तो खुदा को बताया कि खुदा मैंने आज ऐसा ऐसा किया, आज वैसे किया, आज ये गलती हो गई, आज ये चीज़ मैंने किया। ये जब कन्वर्सेशन करेंगे प्रभु जी से, जब हम बातें करेंगे ना, हमारा रिश्ता और मजबूत होगा और गहरा होता चला जाएगा। आपको पता है हमारे ये चीज़ के बीच में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा पास्ट हो गया। हम कभी कभी अपने पाप को लेके इतना वो हो जाते हैं कि हम वो हुजूरी से बाहर आ जाते हैं। जैसे फिलिपियो 3 अध्याय का 13 वचन से पढ़ती हूँ मैं। है भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसे भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जैसे कि पौलुस जी भी खुद करते हैं ये सारी चीज़ें, कि जो आपका पास्ट है ना, जो भी आपकी चीज़ें आपने की है, गलतियाँ की है या कुछ भी चीज़ें हैं, उसे पकड़ के रखने से अच्छा परमेश्वर के पास जाके आप बता दो, परमेश्वर की हुजूरी में जाके आप बता दो, उनको दे दो। आपको पता है जो भी परमेश्वर के पास जाता है ना, वो ताज़ा हो जाता है। प्रभु जी उसको शांति से भर देते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें गलतियाँ होती हैं। ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए भी है। मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं, पर उसमें मैंने जान लिया कि परमेश्वर हमेशा हमें मौका पे मौका देने वाले परमेश्वर हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ देंगे। परमेश्वर हमें मौके देते हैं हर बार सुधरने के लिए। आप बस परमेश्वर को जाके कह दो, माफ़ी मांग लो,
परमेश्वर आपको अपनाएंगे। परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा ही नहीं है। गलतियाँ होती हैं, जब तक ये शरीर है तब तक हमसे गलतियाँ होगी, पर हम जब उसी गलतियों को लेके परमेश्वर के पास जाएंगे, उसी तकलीफ़ों में, उसी हालातों में परमेश्वर को पुकारेंगे, तो ये जो ना ख़त्म होने वाला परमेश्वर और हमारा रिश्ता है ना, वो और मज़बूत होता चला जाएगा। जब 2-3 साल पहले बीमार थी, तो परमेश्वर ने उस समय मेरा इतना साथ दिया। उस समय परमेश्वर, मैंने जाना कि परमेश्वर हम और हमारा रिश्ता, परमेश्वर और हमारा रिश्ता उस समय बहुत मज़बूत हो गया, जो अभी तक है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उस समय जितना मैंने परमेश्वर को जाना ना, जितनी करीबी से जाना, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। उस समय मैंने दुआ की थी कि प्रभु जी चंगा करो, पर प्रभु जी की कुछ और योजना थी। उस समय परमेश्वर अपने आप को बताना चाहते थे। उस समय मैंने जाना कि परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा दोस्त है। उस समय उस प्यार को जाना मैंने। वैसे ही कुछ भी चीज़ है ना, परमेश्वर को दे दो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो हालात हो, चाहे कुछ भी हो, उससे बात करिए। उस बात करते करते ही आपका रिश्ता जो है वो मज़बूत हो जाएगा। और बहुत अच्छी चीज़ है जब परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर रिवील करे। जब मुश्किल घड़ी आए, ऐसा नहीं है कि हमें गलतियाँ करते रहना है, पिछली बातों को भूल जाना है, तो फिर वो गलतियों को भी जो उसमें परमेश्वर ने सिखाया था वो भी भूल जाना है। हमें उन चीज़ों में से सीखना है, पर उन चीज़ों को नहीं लेना है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम किसी प्रचार करने जाओ, रिजेक्शन मिले तो कपड़े झाड़ देना, पीछे हुई बातें ना लो आगे। अभी जो है परमेश्वर और आपका रिश्ता, उसे मज़बूत करने में आप ध्यान दीजिए। आपके पास जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, यही है परमेश्वर और आपका रिश्ता। और जब आप उनसे बातें करते रहोगे, पिछली बातों को ना लेके, उनसे बस सीख के परमेश्वर की और बढ़ोगे ना, तब जाके आप सच में ज़िंदगी का आप आनंद ले सकते हो कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। एक गाना मैं सुन रही थी कि वो ऐसा था, एक पीढ़ी दूसरे से तेरे सब काम बताए, तेरे लोग तेरी महिमा हमेशा गाते जाए। एक पीढ़ी दूसरे से तेरे सब काम बताए, तेरे लोग तेरी महिमा सब मिलके गाते जाए। एक पिता से औलाद तक और उनकी औलाद तक तेरी आशीष खुदावन बस यूं ही बढ़ती जाए। पीढ़ी से पीढ़ी तक रोज़ाना हर पल तू वफादार है मेरे प्रभु। आपको पता है, आपको खुद पे इतना भरोसा होना ही नहीं चाहिए। मेरा बताओ तो मुझे खुद पे भले भरोसा ना हो, पर परमेश्वर पर भरोसा है कि परमेश्वर हमारे वफादार है। परमेश्वर हमें कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि हम क्रूज देखें तो यीशु मसीह के हाथ में कीलों के निशान है। कुछ चीज़ें परमेश्वर ने रखी है, जिस चीज़ों को हम याद करके और प्रभु के करीब जा सकते हैं, जैसे कि वो क्रूस और बहुत सारी चीज़ें। पर हमें परमेश्वर से बस जाके परमेश्वर से बात करनी है, और वो चीज़ें परमेश्वर हमें याद दिलाएंगे, और फिर हम उसमें करीब करीब चले जाएंगे। और जब जो भी परमेश्वर की हुजूरी में बैठता है, परमेश्वर जब वो बीज बोएंगे, वो फल आएंगे। और जैसे लिखा है ना मत्ती 6:20 में कि एक जो पेड़ है वो अच्छा फल लाता है क्योंकि उसमें अच्छा बीज बोया गया है।
जब आप खुदा की हुजूरी में बैठोगे, आपके अंदर प्रभु बीज बोएंगे और वो फल लाएंगे, और उसी फल से परमेश्वर में पहचान लेंगे। एक ही चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि सब चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, पर जो परमेश्वर और आपका रिश्ता है ना, उसी को, वही चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। इसलिए उसी को मजबूत करने के लिए आप ध्यान दीजिए, मेहनत डालिए और परमेश्वर से बातें करिए। जय मसीह की आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।